आपका नाम क्या है? आयुषी कुमारी। थोड़ा जोर से बोलिए। आयुषी कुमारी। सुनाई नहीं पड़ा। आयुषी कुमारी। नहीं, सीरियस होकर बोलिए। आयुषी कुमारी। आपका नाम है मिस आयुषी। ठीक है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th। अभी मैं बैठा हूँ मिस आयुषी कुमारी के साथ, जो क्लास 9th की स्टूडेंट्स हैं। आज मैं अशोक मिश्र, मोटिवेशनल ट्रेनर। आज मेरा आयुषी के साथ बैठने का जो मेन रीज़न है, वो रीज़न ये है कि इंग्लिश में कहावत है कि बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ वन। बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ वन। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि हमें हर चीज़ की जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ की जानकारी हमें परफेक्ट नहीं हो सकती, हर चीज़ की जानकारी में हम पूरा सक्षम नहीं हो सकते, हमें हर सब्जियां बनाना नहीं आ सकती, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम बड़ा अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार अपने जीवन में होता है कि बी मास्टर ऑफ वन। ठीक है, हमें एक में मास्टरी हासिल करना है। ओके, आई बात समझ में आपको? जहां आयुषी आपको मेरी बात समझ में नहीं आए, आप हमें ऐसे कर दीजिएगा, हाथ उठा दीजिएगा, इंटरप्ट मत करिएगा बीच में। ये अच्छी बात नहीं होती है बीच में टपाक से बोल देना। आप इशारा कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, मैं आपको खुद मौका दूंगा बोलने का, क्योंकि बोलने का प्रवाह होता है। जब हम बोल रहे होते हैं तो मेरा ग्रे मैटर चलता रहता है कि अब हमको आगे क्या बोलना है। बीच में अगर आप तपाक से बोल देंगे तो क्या होगा? वो ब्रेक होगा। तो जैसे आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है, मेरी भाषा, मेरी बातें, मेरा कंटेंट्स, मेरा मैसेज, तो आप क्या करेंगी? हाथ उठा देंगे, ऐसे करके हम समझ जाएंगे। ओके। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू बिकम ए मास्टर ऑफ वन। हाउ टू बिकम ए मास्टर ऑफ वन। हम एक चीज में मास्टरी हासिल कैसे कर सकते हैं? कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको परफॉर्म करना, इसको करना उतना ही कठिन है। लेकिन कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, सो डेफिनेटली ये जो है, इट इज डिफिकल्ट टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि इम्पॉसिबल जो है ना, इम्पॉसिबल, ये इसका 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आई एम पॉसिबल। तो ये हो गया नेगेटिव चीजें, ये हो गया पॉजिटिव चीजें। वेरी गुड। तो आपको कौन सा याद रखना है? तो क्या याद रखेंगे? फिर से बोलिए। I am possible. थोड़ा जोर से बोलिए। I am possible. और जोर से। I am possible. वेरी गुड, याद रहेगा। तो मीन्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल, हमें नहीं बोलना है। अब हमें इसमें रूट आउट करना है। जैसे मान लिया कि मैं पश्चिम बिहार से पालम आया हूँ, या जहाँ भी आया हूँ, महिपालपुर, जहाँ भी आया है, तो सपोज मान लीजिए कि ये पश्चिम बिहार है। गौर से समझिएगा मेरी बातों को, मैं बड़ी बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को समझा रहा हूँ, एक परत दर परत, तरत दर परत। सीधे आई एम नॉट जंपिंग टू द कंक्लूजन। अगर हम सीधे जंपिंग कर जाएंगे कंक्लूजन पे, हमको जो सब्जी बना रहे हैं काटे, उसी में एक ही साथ में तेल, मसाला, छौंक, आग, पानी सब डाल दिए, क्या टेस्टी होगा? नहीं होगा। वो मुझे पता है कि हमको कितना देर उसको छौंका लगाना है, कितना देर के बाद हमको उसको ढकना है, कितने देर में वो पानी फेंकेगा, कितने देर में पानी नहीं फेंकेगा। किसी किसी सब्जी में नमक नहीं दिया जाता है पहले, किसी किसी सब्जी में नमक पहले दिया जाता है। ये ऑल डिपेंड्स द नॉलेज, है ना। उस नॉलेज के आधार पर फिर आगे बढ़ते हैं। मैं पश्चिम बिहार से, मैं एयरपोर्ट आया। अब यहाँ से आने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता इधर से भी है, एक रास्ता इधर से भी है, एक रास्ता यहाँ से भी है,
एक रास्ता यहाँ से भी है, एक रास्ता यहाँ से आके यहाँ भी है, एक रास्ता यहाँ से आके यहाँ भी है, एक रास्ता यहाँ से आके यहाँ भी है। मीन्स जीवन में तमाम तरह के रास्ते हैं, लेकिन हमें चुनना कितने रास्ते होते हैं? एक। क्योंकि सब पे पैर रख सकते हैं क्या? हम एक पैर यहाँ रखेंगे, एक के मिश्रा जी, एक पैर यहाँ रखेंगे, तो क्या हम मंजिल खास पे पहुंच पाएंगे? पहुंच पाएंगे बेटा? नहीं पहुंच। आराम से बोलिए, डर रही हो क्या? बी कंफर्टेबल विथ मी, वेरी कंफर्टेबल। जैसे आज हम बोल रहे हैं, यही तुम बोलोगे 1 साल के बाद। मैं ये वीडियो में तुम्हारा देखना चाहता हूँ, तुम्हारे जुबानी। एक अशोक मिश्रा कहाँ कहाँ जाएंगे, दूसरा अशोक मिश्रा ये पैदा हो रहा है। आज मैं एक बीजारोपण डाल रहा हूँ तुम्हारे में, वो बीज डाल रहा हूँ कि तुमको आज से पनपेगा, एक पेड़ बनेगा जिसका पेड़ का नाम होगा अशोक। तो तुम्हारे अंदर में वो तूफान आएगा। जब मैं बोलने लगता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। पागल मतलब वो पागल रोड का पागल नहीं, अपने सब्जेक्ट का पागल हो जाता हूँ। तो ये पागलपनी तुम्हें लाना है। यू हैव टू बिकम अ मैन टू द सब्जेक्ट। तुम्हें अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल पागल हो जाना है, मतलब हमको घुस जाना है इतना कि उसकी पूरी तासीर को समझ लेना है। गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत? हम थोड़ा डिस्कशन में मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, जब हम काम खत्म कर लेंगे तो हम आराम से सुनते हैं। ये मेरा एक भगवान का श्राप है, इसीलिए हमसे बोलो तो थोड़ा सा बुलंद आवाज में। ओके, अब हम मान लो पश्चिम बिहार से हम आते हैं, तो अब हमें बुद्धिमानी करनी पड़ेगी कि हम कौन सा रास्ता आए कि हम जल्दी भी पहुंच जाएं और सुरक्षित भी पहुंच जाएं। प्रदीप बाबू सुन रहे हैं आप? हम क्या क्या करें? जल्दी भी पहुंच जाएं और सुरक्षित भी पहुंच जाएं, अर्थात फास्ट भी पहुंच जाएं और सेफ भी रहें। लेकिन हमको तो मालूम है नहीं। मैं तो पश्चिम बिहार में गाड़ी बुक किया, सीधे बोल दिया कि भाई प्रदीप जी के यहाँ बहुत बढ़िया भोजन बना है, जल्दी भागो। ठीक है, तो वहाँ से वो चल दिया। अब वो किधर से लेके आ रहा मेरे को तो मालूम नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम उस ड्राइवर को पूछेंगे यार कौन सा रास्ता सही होगा। वो बताएगा सर जनकपुर होते हुए सर ऐसे करके चलेंगे। ठीक, अगर हमको डाउट हुआ, यहाँ 2 प्रश्न निकल के आता है। एक आता है डाउट, एक आता है ऑप्शन। हमें डाउट हुआ कि यार ये जनकपुर ही कहाँ चला जाएगा, हमको तो एयरपोर्ट जाना है। क्योंकि मुझे जानकारी तो नहीं है ना, हमको जो कि सही बोल रहा है वो, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है दिल्ली के बारे में। तो हमको लगा कि कहीं ये गलत तो नहीं बोल रहा है। तो मेरे मन में क्या आया? डाउट। ठीक, या अगर डाउट नहीं आया तो मेरे मन में ऑप्शन तलाशेंगे। उसको हम क्या पूछेंगे? भैया इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? दैट इज कॉल्ड, भैया इसके अलावा एक और रास्ता है क्या? उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन। दैट इज नॉट डाउट। डाउट इज व्हाट? डाउट क्या है? अरे यार पता नहीं जनकपुरी बोल रहा है, लेकिन हम तो मंगोलपुरी होके जाते, हम तो उत्तम नगर होके जाते, ये कहाँ हमको जनकपुर लेके चला जा रहा है? भाई ये डाउट है, जबकि सही है वो, लेकिन मेरे पास जानकारी चूंकि नहीं है। मैं क्या हूं? नॉलेजलेस। लेकिन ऑप्शन में मेरे को नॉलेज है, यस जनकपुरी होकर मैं सही जा रहा हूं, लेकिन हम अपने नॉलेज को हम और बढ़ाने के चलते में उससे ऑप्शन पूछते हैं कि अच्छा भैया तुम बता दो कि इसका ऑप्शन क्या है, क्या और कोई रास्ता है क्या? तो कहेगा कि सर एक रास्ता ऐसे भी है। हो सकता है कि उसको जानकारी में और घुसने के लिए हम उसको ये भी बोल दें कि ठीक है एक काम करो उसी रास्ते से चलो, तो उसको टेस्ट करने के लिए नहीं, अपने नॉलेज को अपडेट करने। अब हम आते हैं बेटा वहां से जहां से हमने शुरू किया था। ये समझ गया? इतनी बातें मैंने आपको वार्म अप करने के लिए किया है। इतनी बातें मैंने आपको आपके जीवन में एक कदम कैसे आगे ड्राइव करना है हमको उसकी बात करना है, राइट? तो ये मैंने पेट्रोल भर दिया आपने। अब आपकी गाड़ी मैंने इग्निशन की लगा दी, पेट्रोल डाल दिया, इग्निशन की कर दिया। अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि मेरी बातों बड़ा सीरियसली सुनना शुरू कर दिए। वरना जब मैं शुरू किया था तो आपके मन में ये आ रहा था कि पता नहीं क्या बोलेंगे, कुछ पूछ तो नहीं देंगे। था कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। यस।
क्या ऐसा आप लग रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ? नहीं। या मैंने जो कुछ ऐसा पूछा है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ दिया है क्या? हमने जो लिखा है वही बोलवाया है ना, राइट? तो बी कंफर्टेबल। तो मैंने आपको अपनी गाड़ी ले आया खरीद के, उसमें मैंने पेट्रोल भी डाल दिया, हमने इग्निशन की भी कर दी, अब गाड़ी स्टार्ट है। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब हम लोग उड़ते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा था मास्टर वन कैसे बनेंगे। मास्टर वन कैसे बनेंगे? अभी आपको मास्टर वन किस चीज में बनना है? खाने में कि पढ़ने में कि घूमने में कि सोने में कि रोने में? अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? रीडिंग, ठीक है। इसके अलावा आप खाना भी बनाइए, अच्छे अच्छे डिश सीखिए, मम्मी से पापा से अच्छी अच्छी बातें सीखिए, भाई सबसे बहन सबसे बहुत चीज़ सीखिए, अंकल से बहुत कुछ सीखिए, वो अलग चीज़ है। बट व्हाट इज योर प्रायोरिटी? तुम्हारे जीवन का प्रायोरिटी है क्या? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? योर प्रायोरिटी इज ओनली पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई के साथ दो चीज़ बहुत जरूरी है, एक सोना, एक खाना। आप 6 घंटा 7 घंटा जो भी सोते हैं, पीसफुली सोना है आपको, और जो भगवान ने दिया है ना। अभी आप चाहेंगे भी तो 5 स्टार होटल में रोज नहीं खाना खा सकते, है ना। इसलिए जो प्रभु ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, बड़ा हंस के उसको स्वीकार करना है ना। वो प्रेम से खाना है, चाहे करेला ही क्यों ना आ जाए। क्यों, याद रहेगा ना? हाँ, अगले बार आएंगे तो हम करेला बनवाएंगे। उस समय हम लंच या डिनर तुम्हारे साथ करेंगे। उस डिनर में तुम्हारे पापा नहीं बैठे रहेंगे। एग्रीड? प्रॉमिस? हैं? हम जो खाएंगे वही खाओगी, ठीक है ना। पापा को किनारे कर देंगे, पापा को बोलेंगे आप इधर बैठे प्लीज, ठीक है। क्योंकि नेता तुम ही हो कल के। नेता मतलब ही राजनीति वाला नेता नहीं, मेरे भविष्य तुम लोग। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं ना, हमको इतना बकबक करने की क्या जरूरत है? हम भी आए, खाना खाए, ताली बजाए, नमस्कार। लेकिन नहीं, मैं अपना एनर्जी यहाँ लॉस कर रहा हूँ। तो लॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक पेड़ में पानी डाल रहा हूँ, है ना। अरे बहुत बहुत क्या होगा, मेरा एक पाव खून जलेगा, जलने दो। दधीची का पूरा खून जल गया था, लेकिन आज दधीची के लोग दधीची बोलते हैं। तो कल मेरा भी नाम इतिहास में होगा ना। एक जंगल में आग लग गई, क्या हुई? एक जंगल में आग लग गई। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो चोंच से पानी डाल के आग को बुझा रहा था। तो प्रदीप जी उधर से दौड़ के आए, बोले अरे ये क्या कर रहे हैं चिड़िया को, तुम भी झुलस के मर जाओगी और इस चोंच से तुम्हारा जंगल का आग खत्म होगा। तो प्रदीप जी को रोक दिया चिड़िया ने, बोला अरे प्रदीप जी किस दुनिया में जी रहे हैं आप? जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में मेरा नाम होगा कि उस चिड़िया ने कम से कम कुछ कोशिश तो किया। आप तो वहां बैठ के मजा ले रहे हैं, दूर से ताली बजा रहे हैं। तो आप बेहतर कि मैं बेहतर? मैं बेहतर, क्योंकि मैंने कम से कम कोशिश तो की। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आ रही है मेरी बात आपको कि नहीं समझ में आ रही? ठीक। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है अभी? 3 चीज। अच्छा खाना खाना जो भगवान ने दिया है, ठीक है। अब मम्मी को कल से परेशान मत करना कि रोज हमको करेला खिलाओ, ये भी नहीं करना है ना। तो करेला पीछे छोड़ेंगे नहीं तुमको। हम एक दिन फोटो मंगाएंगे तुम्हारा करेला खाते हुए। हम बता रहे ना, हम पीछे पड़ते हैं तो बहुत अंदर तक चले जाते हैं। आज तुम्हारे यहाँ भोजन करने नहीं आए हैं, और तुम्हारे यहाँ बेसिकली तुम सबसे मिलने आए हैं। इतना खाना तो हम भगवान कभी न कभी खिला ही देता है। तुम्हारे पापा को कल मजाक में हमने कहा कि आज तो 15 साल के बाद हम खाएंगे ये चीज़। तुम्हारे पापा सीरियस हो गए, बोले वाह क्या बात। लेकिन सच यही है कि हमको हफ्ता में 3 दिन ना मिले तो मेरा हमको अलग से खाना नहीं उतरे, ठीक है। तो वो थोड़ा मजा लेते रहते हैं हम। तो आपके 3 प्रायोरिटी है, पढ़ाई, सोना, खाना। आपकी फीस कहाँ से जमा होगी या आपका हेडेक? वो मम्मी पापा जाने, ठीक। वो एक वक्त नहीं खा के जमा करते हैं, या जमा पूंजी में से जमा करते हैं, या कहाँ से करते हैं, ये उनका हेडेक है। उधर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इधर भटक जाएगा। सो यू हैव टू बी कंसंट्रेट टोटली ऑन द फोकसिंग ऑन द पढ़ाई। अच्छा खाना क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तुम्हारा ये मिशन कामयाब। 4 दिन बीमार पड़ जाओगी तो पीछे हो जाओगे ना, 4 कदम आगे जाओगे, 5 कदम पीछे हो जाओगे। तो ऐसा काम नहीं। ओके बेटा, अब आते हैं पढ़ाई, सोना और खाना। ये 3 चीज हमारे लिए, बच्चों के लिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब
इसके अंदर घुसना है कि आपके खाने में कौन सा ऐसा चीज दिया जाए कि जो कि सस्ता भी हो, सुविस्ता भी हो, अच्छा भी हो, बच्चों के लिए फायदेमंद भी हो। वो मैं बात करूंगा आपके पेरेंट्स से, आपके गार्जियन से। वो आपका हेडेक नहीं है, क्योंकि आपको तो लाना नहीं है, लाना है इनको। फिर ये मोटिवेशनल क्लास उनके साथ होता है, उस समय आप नहीं होते हैं। फिर हम एक अलग कमरे में बैठते हैं उनके साथ कि आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है। ठीक, मैंने 25-30 साल यही काम किया बेटा, इसी की रोटी खाया मैंने। तो ओके, तो आपको जो करना है वो फोकस होइए। आग लगे पत्थर बरसे, हमको अगर 7 आवर्स 6 आवर्स सोना है तो सोना है, नो डिस्टर्बेंस, दैट पीसफुल साउंड स्लीप। हमको खाना खाना है वक्त से, खाना खाना है लंच, खाना खाना है ब्रेकफास्ट, गर्म पानी पीना है, शाम को खाना जो भी करना है ना, आपको टाइमली करना है। तो फिर आप फोकस कर पाएंगे अपने मेन मिशन पे, पढ़ाई। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? ठीक। अब आपकी एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए। रूटीन 2 तरह के होते हैं। जैसे इनकम 2 तरह का होता है, एक पैसिव इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट वर्ड बेसिकली नहीं है, हम वो वर्ड थोड़ा मिस कर रहे हैं। एक पैसिव और एक कुछ और होता है, मैं याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उसी प्रकार से रूटीन 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रूटीन, एक होता है सिचुएशनल रूटीन। अब जैसे प्रदीप जी की आदत है, मान लो कि शाम को 5 बजे वो 5:15 पे आधा कप चाय पीते हैं, खन्ने बनाए 5:15 पे आधा कप चाय पीते हैं, ठीक है। लेकिन पता चला हम आके यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अभी तो चाय पी नहीं पाएंगे वो, है ना। तो उनका फिक्स रूटीन था कि 5:15 पे वो चाय कॉफी पिएंगे। लेकिन सिचुएशन बदल गई, अभी हम आ गए, टपक गए, हमने सबको डिस्टर्ब कर दिया, तो हमारे चलते सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो सिचुएशनल रूटीन उनकी बदल गई। लेकिन दैट टू फॉर व्हाट? फॉर द पॉजिटिवनेस। ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हम मतलब ऐसे ही फालतू वो बकबक किए जा रहे हैं? एक एक वर्ड जब आप सुनेंगे ना इसको बाद में, तो आपको लगेगा अरे हम क्या बात कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बड़े काबिल हूँ, मैं तो शून्य हूँ, मैं तो आप सबका सेवक हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन इतना है कि मेरे शब्द में इतनी तासीर है कि खिंच के मेरे पास आओगे तुम। क्या तासीर है? क्योंकि उसको तुम जब सुनोगे बाद में दोबारा ना, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जो भूल रही होगी कुछ चीज़, वो याद आ जाएगा। और तुम्हारे जैसा नहीं, तुम स्कूल में, कॉलेज में तुम्हारे 22 फ्रेंड है ना, कितने हैं? 22, कितने फ्रेंड हैं? 65 फ्रेंड हैं, जिसमें 22 फ्रेंड तुम्हारे बड़े क्लोज हैं। कितने फ्रेंड क्लोज हैं? 3। तुम तीनों को ये वीडियो देना, ठीक है। मोबाइल नहीं तो एक दिन स्पेशली स्कूल ले जाना, या सहेलियों को बुला लेना घर पे, या उनके घर तुम चले जाना पापा के साथ, बोलना कि हमको ये वीडियो उनको देना है। उनके पेरेंट्स को वीडियो दो कि हमारे यहाँ ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे बोले हैं, आप वीडियो रख लीजिए हमसे, है ना। तो ये सिचुएशनल चेंज क्यों हो रहा है? पॉजिटिवनेस। मतलब अगर रूटीन हमारा डाइवर्ट भी होता है, व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर यदि रूटीन हमारा डाइवर्ट भी होता है, तो किस काम के लिए? अच्छे काम के लिए। क्या मेरे 5 बजे का रूटीन कुछ और है डेली का, लेकिन आज देखिए 5:22 में मैं यहाँ आके चिल्ला रहा हूँ, तो हमारा आज रूटीन खराब हो गया ना मेरा। लेकिन रूटीन खराब होने के बाद भी हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि हम एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हम आज एक बीज में पानी डाल रहे हैं पेड़ में, तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम आज लग रहा है कि मैं तीर मार लिया हूँ, बहुत बड़ा काम कर लिया। कौन जानता है कि कल दूसरा AK मिश्रा तुम पैदा हो जाओ? कौन जानता है कि कल तुम हमसे बेहतर मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर बन जाऊँ? कितना खुशी होगा हमको। जब तुम करेला खाते हुए फोटो भेजोगे, कितना खुशी मिलेगा हमको। उसी प्रकार तुम इस तरह से मोटिवेट करके किसी को फोटो भेजोगे तो कितना अच्छा लगेगा हमको। जब तुम किसी सहेली के यहाँ गए, उनके घर में गए, पेरेंट्स के साथ बैठे हो, बोलना अंकल ऐसे ऐसे अशोक मिश्रा दादाजी आए थे और ऐसे ऐसे हमको बता रहे थे, या आप ले लीजिए, और उसका वीडियो बनवा के जब तुम हमको भेजोगे, कितना अच्छा लगेगा हमको। तो दिस इज कॉल्ड
डाइवर्जन, बट डाइवर्जन विद अ पॉजिटिवनेस। डाइवर्जन मतलब, पॉजिटिवनेस। हाँ डाइवर्जन मतलब वो हम जैसे रोड टूट गया, मान लिया रोड टूट गई तो क्या होता है, डाइवर्जन होता है। देखिए ना कहीं कहीं रोड, जैसे मान लीजिए रोड टूट गया यहाँ पे, तो क्या होता है, गाड़ी रुकती थोड़ा ना है, एक क्या करता है, डाइवर्जन निकाल देता है, उसको डाइवर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो जीवन में बहुत डाइवर्जन आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं लाइफ में। अभी तुम जन्म में खड़ी हुई हो, तो पूरी लाइफ बाकी है तुम्हारी, बहुत सारे मोड़ आएंगे, लेकिन हर मोड़ पे तुम्हारी बिंदास रहोगी। बड़े से बड़े तूफान तुमको हिला नहीं सकते अगर तुम्हारे में ये कैपेसिटी है इसको समझने की, इसको समझने की। ठीक, लेकिन जरा सा डाइवर्जन हुआ और गाड़ी इम्बैलेंस हो गई तो क्या होगा, गड्ढा में गिर जाएगा। तो आपको स्टीयरिंग पे कमांड होना चाहिए कि अगर डाइवर्जन भी होता है तो फिर मैं इस रोड पे इस बार आ जाऊंगी। ठीक, ओके। तो ये था हमारा एक जनरल आपको कहने की चीजें। और अभी आप लोग सुने कि मैं मिस सुश्री आयुषी कुमारी, जो श्री क्लास 9th में हैं, और यहाँ का नाम राखी, जो प्रदीप जी और अखंड सौभाग्यवती राखी जी की सुपुत्री हैं, उन्हें कुछ मैंने जीवन से जुड़े और कैसे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि और कैसे अच्छा कर सके जीवन में, ये मैंने बताने का प्रयास किया। और अभी इनको मैं एक टिप्स देने जा रहा हूँ कि बी द मास्टर ऑफ वन, अपने सब्जेक्ट में कैसे मास्टर बने, उसके लिए मैं अभी टिप्स देने जा रहा हूँ। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए।